अच्छा, अगर हम डिसीजन मेकिंग की भी बात करते हैं तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला क्यों नहीं किया, जब हमें अपनी बॉलिंग के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है कि हम नेक्स्ट टीम कास्ट को रोक सकते हैं। बेशक इस तरह के मैचेस में कहा जाता है कि ठीक है, जो पहले टीम बैटिंग करेगी उसके हक में मैच जा सकता है, लेकिन अगर आपने बैटिंग ऑप्ट भी की है तो आप अच्छी तरह से स्कोर नहीं कर सके, तो फिर आपने बॉलिंग का फैसला क्यों नहीं किया? देखिए, मैच तो एक तरफ रह गया है, लेकिन जो कल क्रिकेट के नाम पर जो कुछ हुआ है भारतीय कप्तान की तरफ से, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और भारतीय हुकूमत की तरफ से, और इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने मना किया कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से, पाकिस्तान टीम से उनके भारतीय खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाएंगे। टॉस के बाद एक रिवायत है कि कप्तान एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मुस्कुराहटों का तबादला होता है, आप एक दूसरे को गुड लक कहते हैं और फिर आप अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। वहाँ पर भी उस रिवायत को तोड़ा गया है और यहाँ तक नहीं तोड़ा गया कि बल्कि एक मौका ऐसा भी था जब टॉस हुआ है और उसके बाद सूर्य कुमार यादव तो यूं हाथ बांध के खड़े हो गए थे कि अगर कहीं वो सलमान अली आगा जो जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट कर रहा है रेफरी की हिदायत को नज़रअंदाज भी करते हैं तो वो तो हाथ बंधे हुए हैं उनके, वो तो खोलेंगे नहीं। तो ये एक मैसेज होता है कि भाईजान मैं आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद मैच के बाद भी जब मैच ख़त्म हुआ है तो पाकिस्तानी खिलाड़ी किसी और तरफ देख रहे हैं और भारतीय खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या खेल की रूह के मुनाफी नहीं है? ये पाकिस्तान खेल में पॉलिटिक्स को ऐड करना इंतहाई एक, जिसे कहते हैं ना, अच्छी बात नहीं समझी जाती, बहुत नामुनासिब है जी। खेल की रूह के खिलाफ है और खेल इसलिए तो होते ही नहीं है। और फिर जब मैच के बाद उनके कप्तान बोले हैं वहां पर आकर, सूर्य कुमार यादव तो वही बोले हैं, ठीक है, तो ये कौन सा तरीकाकार है कि अगर आप आकर अपने पहलगाम का जिक्र कर रहे हैं, अपनी सियासी और जो एक आपका हुकूमती नुक्ता नज़र है वो बयान कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप एक आलमी मंजरनामे के ऊपर पाकिस्तान को अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो अफवाज हैं आप उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो क्रिकेट मैच तो एक साइड पे रह जाता है इन सारी सूरत हाल में कि आपकी कौमी गैरत को, हमीयत को, वकार को चैलेंज किया जा रहा है एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जहां पर सारी दुनिया आपको सुन रही है, सारी दुनिया आपको सुन रही है, सारी दुनिया आपको देख रही है। तो ये किस किस्म की हिकमत अमली है? और ये अचानक तो नहीं कि सूर्य कुमार यादव अचानक आए और उन्होंने कह दिया है, ये बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत हुआ है। और उसके बाद जब वो पोस्ट मैच में आए हैं वहाँ पर भी उन्होंने उन्हीं चीज़ों को दोहराया है। और इसके ऊपर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। पाकिस्तान की जानिब से जो रेफरी थे, मैच रेफरी थे, उनको जो है एम्पायर को हटाने की मतलब गुजारिश की गई है। बिल्कुल उनको हटाने की गुजारिश की गई क्योंकि बिल्कुल ये खेल की जो है रूह के बिल्कुल मुनाफी है। इसमें एक चीज ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली उनको पहले इन्फॉर्म किया गया कि हम हैंडशेक नहीं करेंगे। देखें, कोड ऑफ कंडक्ट ये है जिस तरह आप साहब ने बयान किया कि कोड ऑफ कंडक्ट ये है कि आपने पिच पे भी आपने मुसाफा करना है, पिच पे भी हैंडशेक करना है और उसके बाद आपने ऑफ द ग्राउंड भी जिस वक्त वो मैच खत्म होता है तो आपने सब मिलना है। अगर ये एक क्रिकेट का, ये आपकी, मेरी और आपकी ये अपनी डिस्क्रिप्शन पे नहीं होता, ये कोड ऑफ कंडक्ट है ऑफ द गेम, आईसीसी का ये रूल है। अब उस पे आप फॉलो कराना किसका काम है? मैच रेफरी का। तो मैच रेफरी तो खुद उसमें इन्वॉल्व था जिसके लिए आज लेटर लिखा गया। बिल्कुल। तो ये जिस तरह आप सब कह रहे हैं कि इन तमाम चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब लेजेंड्स लीग हो रही थी तो उस वक्त तो उन्होंने एक हंगामी इजलास बुला लिया और कहा जी कि वहाँ पर इनको नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या अब वो इस सारी सूरत हाल के बाद किस मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में क्या होना है? आपको नहीं पता क्या होना है? बिल्कुल आप किस लिए ये बात कर रहे हैं? और आप खुद एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, सरबराह हैं आप उसके, आपका अपना, आप खुद कहाँ पर नजर आते हैं उस सारी सूरत हाल में? देखिए आप सब, आईसीसी का वो चेयरमैन है जेशा, तो वो जो है वो हर जगह नजर आता है, हर जगह नजर आता है, हर जगह अपनी मनमानी कर रहा है। तो आप अपने लेवल पे तो कहीं अपनी रिप्रेजेंटेशन दें ना, कहीं एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, कहीं डिस्प्लेयर शो करें, कहीं तो आपको नजर आना चाहिए। देखिए वो पाकिस्तान ये भी कहा गया है कि अगर मैच रेफरी वो पाकिस्तान में पाकिस्तान के बारे में जो भारत के मीडिया में जिस तरीके से बात हो रही है और उनके खिलाड़ियों ने उसको वेट किया है, ये उसका अगला मरहला है। हम यहाँ पे ढोल बजा रहे हैं, इंडिया ने जीत लिया, वो सूर्य कुमार ने ये कर दिया, वो अभिषेक ने ये कर दिया। और भाई ये किस किस्म की सूरत हाल है? आपको नजर नहीं आ रहा कि वो आपके मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं?
ठीक है, आपके मुल्क के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। अब बैन अल-अक़वामी सतह पर खड़े होकर वो अपनी उस एक जो झूठा बयानिया है उनका, वो उसको वहां पर उसकी तस्दीक कर रहा है खड़े होके। हम यहाँ पे जी वो इंडिया ने जीत लिया जी, वो अभिषेक ने कर दिया जी, वो सूर्या ने कर दिया जी, वो जसप्रीत बुमराह कर गया जी, वो उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। क्रिकेट से तो चीजें ऊपर निकली हैं। कल उनके कप्तान ने क्या दिया, हम कौन सी दुनिया में बैठे बात कर रहे हैं। देखिए कि यही आप साहब हमें ये चीजें अपने मीडिया को भी, अपनी आवाम को भी दिखानी पड़ेगी, और जो उनकी आवाम सुन रही है उनको भी दिखाना पड़ेगा कि आप किस एजेंडे के थ्रू क्रिकेट खेल रहे हैं। ये क्रिकेट से अबव है, अबव देन क्रिकेट है कि आप क्रिकेट मैच में आके वो नुक्ता नज़र जिसको आज तक साबित नहीं कर सके कि पहलगाम के पूरी दुनिया ने आपसे सबूत मांगे, किसी एक लेवल पे नहीं दे सके, फिर आपका मीडिया पूरी दुनिया में शर्मिंदा हुआ है, फिर कल नेपाल में शर्मिंदा हुआ है, आप हर जगह शर्मिंदा हो रहे हैं। दुनिया आपके मीडिया को अपने मुल्कों में इसलिए नहीं आने दे रही कि आप झूठ बोलेंगे। आप एक नुक्ता नज़र, एक एजेंडे के थ्रू कहीं ना कहीं जाते हैं किसी मुल्क को, फिर उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अभी आप दुबई में जाके बैठ के क्या कर रहे हैं कि वो जी कह रहा है कि जी हमने जवाब दिया है, हमने उसका रिप्लाई कर दिया। हाँ। भाई आपको ये कैसे कह सकते हैं? आप तो क्रिकेट मैच खेलने गए ना वहाँ पे। हाँ, आप तो क्रिकेट, ये वो प्लेटफॉर्म ही नहीं है। आपने इस किस्म की कोई बात करनी है तो आपकी हुकूमत करे, आपके सफारतकार कहें, जो बैन अल-अक़वामी सतह पर जो उसके फोरम्स हैं उसके ऊपर जाकर बात करें, जो उसके प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर बात करें, जो उसकी तंजीमें बनी हुई हैं यूनाइटेड नेशंस में जाएं और जगह पर जाएं जो उसके करने का काम है। और प्लेटफॉर्म ये इस पे अगर सबसे तो वैसे ही वो ऑलरेडी मुंह अपना फेर चुके हैं ना, वहां पे तो वो जवाब दे ही ना सके। का कप्तान या पाकिस्तान का कोई प्लेयर आज इस पे बात, उस पे कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा जी, आप इस जगह पे, ये तो सियासी फोरम ही नहीं है। तो ये चीज़ इस तरह का अगर हम देखते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट तो बेशक आ जाएगा, अगर पाकिस्तान की जानिब से कोई इस तरह की अपील की जाती कि हम हैंडशेक नहीं करेंगे तो उसको तो आगे फॉरवर्ड ही नहीं किया जाता ना, उसको तो आगे फॉरवर्ड ही नहीं किया जाना था। वो इसलिए नहीं किया जाना था कि पंजाबी में कहते मतलब वो कहते हैं कि जी तगड़े दा सत्ता मियां 100। बिल्कुल, आपको समझ आ गई इस बात की? हाँ जी। कि 20 ज़रबे 7 तगड़े का 100 होता है। तो वो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ जो है वो हर जगह पे शो की है ना। तो हमारी कमजोरी कहाँ है? हमारी कमजोरी हमारा मौकफ है, हमारा, हम पे आप बात करने दें, आप वहां पे अपने जाके शाउट करें, दुनिया में ऐलान करें, वो करते नहीं है। तो हमें क्या कमजोरी है? हम तो सच्चे हैं, झूठा बोल रहा है सच्चा वो। आप अब इसका जो रिटर्न में जवाब आया वो ये है कि अगर एम्पायर को ना हटाया गया तो पाकिस्तान एशिया कप के अगले मैचेस नहीं खेलेगा, कहा यह गया है। लेकिन लेट्स सी कि इस पर अमल दरामद होता है कि नहीं होता, ये तो हमें जाहिर सी बात है बाद में पता चलेगा इसका रिएक्शन क्या होगा, क्या नहीं होगा। हम नहीं खेलेंगे, वो हम नहीं जाएंगे, ये एक कमज़ोर सा मौक़िफ़ होता है। मौक़िफ़ ऐसा नहीं होता। मौक़िफ़ आपकी टीम की तरफ से, आपकी मैनेजमेंट की तरफ से एक लाउड एंड क्लियर एक मैसेज जाना चाहिए था कि जी हम नहीं खेलेंगे। रेफरी का क्या कसूर है? अभी रेफरी तो चलो जो भी है उनके नीचे आ गया, रेफरी को भी किसी मैनेजमेंट ने कहा है ना। तो रेफरी मैच हो रहा है और एशिया कप का चेयरमैन कौन है? और आप एशिया कप का चेयरमैन कौन है? तो शिकायत लगाने आप किसको जाके जा रहे हैं? वो खुद आके बंदो, मैनेजमेंट के चेयरमैन आप हैं। हाँ। आपके नीचे टूर्नामेंट हो रहा है, आपका वो अपॉइंटेड रेफरी है, तो शिकायत किससे करनी है आपने? सही बात। आप अमल करें, आप एक्शन लें। कंप्लेंट वाली कौन सी बात है? एहतजाज कौन करता है? कमजोर करता है। जिसके पास ताकत है वो एक्ट करता है। तो ये एहतजाज जो है ना, जिंदगी में कभी किसी एहतजाज ने कभी किसी को फायदा दिया? नेवर। एक्ट फायदा देता है, एहतजाज हमेशा कमजोर करता है। हाफिज साहब, आप क्या कहेंगे? आपके ख्याल से होगा चेंज एम्पायर? क्या कहते हैं आप? एशियन क्रिकेट काउंसिल कहाँ पर है ना, ये तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है। बिल्कुल ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह को सामने आना चाहिए ना कि वो क्या कर रहे हैं। एक तंजीम के सरबराह की हैसियत से वो क्या कर रहे हैं, क्या उनके बस में कुछ है या नहीं है, क्या उनके बस में कुछ है या नहीं है। ठीक है, अगर उनके बस में कुछ है तो वो बताएं, और अगर उनके बस में कुछ नहीं है तो फिर उनको एक हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए थी ना। क्या इनको नहीं पता था कि भारतीय टीम अगर पाकिस्तान के साथ खेलते हुए मैदान में उतरती है तो उनका क्या कुछ वो कर सकते हैं? क्योंकि हालात तो इतने अच्छे नहीं है ना आपके सामने। हालात तो ऐसे हैं कि आप एक जंग से निकले हैं ना। 10 मई को पाकिस्तान और भारत के माबैन होने वाली जंग में पाकिस्तान को कामयाबी मिली है, और उस जंग के बाद के ये हालात है ना,
पोस्ट वॉर में आप जंग के बाद के हालात में आपको ये पहले से जायजा लेना चाहिए था, एक हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए थी कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। ये एक और बात है, क्या खेल और दूसरी पाकिस्तान क्रिकेट के नुक्ता निगाह से आपने मुकाबला करना है ना, आप इस मैदान में दुनिया की तमाम बेहतरीन टीमों के मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान ने अगर भारतीय फौज को धूल चटाई है, उनको इबरतनाक शिकस्त दी है, तो उसके लिए उन्होंने तैयारियां की, उन्होंने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, उनका ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हुआ, उन्होंने अटैक किया, अटेम्प्ट किया, सक्सेसफुली वापस आया सब कुछ करके। तो उसके लिए उनकी कुर्बानियां हैं, उनकी मेहनत है, उनकी हिकमत अमली है, फिर उन्होंने उसको अमली जामा पहनाया। तो क्या जब और कल उसने कहा है, कल उसने कहा नहीं है सूर्य कुमार यादव ने, कल उसने ये बात की है, ठीक है। तो आपको भी समझ आनी चाहिए कि अगर आपने बैनुल अक़वामी सतह पर क्रिकेट के मैदान में दुनिया का मुकाबला करना है तो क्या आपने अपने आप को उसके लिए तैयार करना है या नहीं करना। ये सफारती सतह पर भी ताल्लुकात होते हैं, आपने उनका भी इस्तेमाल करना है। ये आपके दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ किस्म के सफारती ताल्लुकात होते हैं, आपने उनको सामने रखते हुए अपने खिलाड़ियों को आगाही देनी है, शऊर देना है कि भाई ये सारा कुछ हाफ़िज़ साहब प्रीएम्प्ट करना है, प्रिकॉशनरी करना है। ये नहीं कि ये हो सकता है, ये नहीं है कि जब होगा तो आपने तो आप तो रिएक्शन टाइम कहाँ पर होता है, आपके पास तो एक सेकंड का वक्त नहीं होता जब आप बॉल खेल रहे होते हैं। ये तो सारी आपकी माइंड गेम है ना, कि आप अपने माइंड को किस तरह से ट्रेन करते हैं, आप अंडर प्रेशर आ जाते हैं या फिर आप बेहतर तरीके से उसको परफॉर्म करने की जानिब जाते हैं। और इसका इफेक्ट आपका क्या ख्याल है कि इसका इफेक्ट टीम की परफॉर्मेंस पे नहीं जाता होगा? एग्जैक्टली, जब आप किसी जगह पे किसी इवेंट में जा रहे हैं और मैनेजमेंट आपका साथ नहीं दे रही और आप देख रहे हैं कि चेयरमैन भी हम हैं, उस टीम उसकी मैनेजमेंट को हेड भी हम कर रहे हैं, और वहीं पे हमारे खिलाफ मैच रेफरी है या चीज़ें हमारे खिलाफ जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट नफसियाती तौर पे भी आप पे आता है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो कहा जाता है ना कि माइंड गेम खेल के आप एक गेम प्रॉपर तरीके से जीत सकते हैं, आपकी हर चीज़ के ऊपर उस चीज़ का इफेक्ट होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल। अच्छा, तो आज हमने डिस्कस कर लिया है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, थोड़ी सी हम इंडिया की परफॉर्मेंस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि उनका जो स्पिन अटैक था। हाफिज साहब आप बताइए कि ठीक जीत गए, बस ठीक है, खत्म हो गया, जीत गया, इसके हमें कोई डिस्कस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाफिज साहब तो बिल्कुल ही डिस्कस इसमें देखें, डिस्कस वहाँ की जाती है जहाँ मैच हो, तो वो देखें हमारे उनके साथ जो हमने बात की वो हमारा मौक़िफ़ है। बिल्कुल देखें, अब अदर देन दैट अगर हम सिर्फ क्रिकेट की बात करें तो सर उसने कहा क्रिकेट है ही नहीं, उसने क्या कहा है सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा है मैच के बाद? उसने तो क्रिकेट की बात की, उसने क्रिकेट खेली नहीं, उसने क्रिकेट की बात एक एजेंडे के थ्रू आया, रिवेंज लिया ना, उसने तो रिवेंज लिया, उसने तो क्रिकेट की बात ही नहीं की। उसने बाद में क्या कहा है उसके बाद? क्या हमने जवाब दिया है, ठीक है, किसको पहलगाम का, किसका जवाब दिया है? पहलगाम का जवाब दिया है। क्रिकेट खेली फिर क्रिकेट इसका मतलब ये है पहलगाम में क्रिकेट तो नहीं हुई थी। ठीक है, खेले अच्छा खेले, जीत गए, बात खत्म। क्या करना है? पाकिस्तान को बेहतर पाकिस्तान की पाकिस्तान को अपने स्पिनर्स को, अपने फास्ट बॉलर्स को, अपने बैटर्स को, अपनी क्रिकेट की गवर्नेंस को बेहतर करना है।